हरे कृष्ण। नंद किशोरी माता आप होस्ट बन गए हो। हरे कृष्ण। तो इस हरे प्रकार हम कृष्ण। भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का नवम श्लोक पर्यंत आज हम लोग पाठ किए। 6, 7, 8, 9 4 श्लोक। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, फीडबैक या कमेंट रहे तो पूछ सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है माता जी की हम होस्ट बन गए हैं कि अभी ठीक है। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जो व्यास देव हैं भागवत गीता, जो महाभारत में व्यास जी थे वही हैं कि ये दूसरा व्यास देव? वही व्यासदेव है। महाभारत में जो व्यासदेव है वही व्यासदेव। यही व्यासदेव सत्यवती के पुत्र। हाँ, यस, सत्यवती के पुत्र। और कुछ? विश्वनाथ प्रभु? नहीं प्रभु, आज कुछ प्रश्न नहीं। आज तो प्रश्न सोनों का भी ऋषिगण करके ही जा रहा है, और क्या प्रश्न? वही तो प्रश्न। अभी आगे क्या प्रश्न करना है, वो प्रश्न का उत्तर जब अभी शुरू करेंगे देखेंगे तब। अभी तो प्रश्न ही चल रहा है ये, मतलब। राकेश कुमार प्रभु, रांची। कृष्णा प्रभु जी, उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कह रहा था प्रभु जी कि मेरा सवाल था कि जैसे सुखदेव गोस्वामी के माता का नाम क्या था? व्यासदेव की पत्नी का नाम जो है वही, मुझे नाम पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। सुखदेव, इसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, व्यासदेव की पत्नी का नाम किसी को, अगर 1 मिनट में सर्च कर रहा हूँ। बोल। हाँ माता। वाटिका नाम था उनका, वाटिका। वाटिका? हाँ। अच्छा, हाँ ये तो वाटिका आ गया। यस, गूगल में दिख रहा है। वाटिका, वाटिका स्पाउस, पेरेंट्स पराशर, फादर मदर सत्यवती। यस, वाटिका। देखिए, हमारे गूगल में जाने का जरूरत ही नहीं था। हमारे भक्तगण कितना महान महान दिव्य ज्ञानी है। हाँ, क्या वाटिका? हाँ, वाटिका ना अशोक वाटिका। मिथिका, अशोक वाटिका जो ना, BITH स्पेलिंग बताइए। VATIKA, वाटिका। बी को बांग्ला में बी बोलते हैं ना। VATIKA, वाटिका। बी को बांग्ला में बी बोलते हैं। बांग्ला में जो बोलते हैं, मुझे संस्कृत में बोलना है। वाटिका, VATIKA, वाटिका। ठीक है प्रभु। विश्वनाथ प्रभु, राकेश कुमार प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो इसमें कोई प्रश्न किए थे क्या आपको? नहीं प्रभु जी, मुझे अपने आप ही सोचता सब जैसे सत्यवती के पुत्र थे, ये सत्यवती के पुत्र थे व्यासदेव के। सत्यवती के पुत्र जब व्यासदेव थे तो व्यासदेव के माँ का अति पिता का ये क्या नाम था? ये अपने आप आया था सवाल प्रभु जी। एक्चुअली उसमें ज्यादातर माँ का मेंशन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो मतलब वो जो क्या बोलते हैं, हमारा जो मैथुन क्रिया के द्वारा तो उनका जन्म नहीं हुआ ना। वो तो शिव के डर से भाग भाग के वहां पे घुस गया।
शिव जी जो अमरनाथ की गुफा में श्रीमद् भागवत की कथा दुर्गा देवी पार्वती देवी को सुना रहे थे, तो वहां पे जो सूप पक्षी बैठे, उसके बाद ऐसे भगवान जो हुंकार मार रहे थे, मतलब जो दुर्गा देवी सो गए थे, तो सूप पक्षी वो जो हुंकार मार रहे थे, तो शिव जी बोले अरे मैं ये जगह को बोला था कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ये पक्षी सोया, इसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं तो सेक्रेट सारी दुनिया को बता देंगे, है ना। जैसे कुछ कुछ चीज होता है ना, हम लोग देखते हैं, जैसे किसी मूवी में भी हम लोग देखते हैं, गुंडा प्लान करता है, एक विलेन प्लान करता है कि अमुक दिन वहां पे बम ब्लास्टिंग करेंगे, मुख्यमंत्री का मर्डर करेंगे, मतलब ऐसा कुछ एक मूवी में जो होता है ना। तो वहां पे अगर कोई एक नौकर ऐसे करके सुन रहा था, और वो दरवाजा दरवाजा है ना, तो दरवाजे से आवाज आता है खटाक से, देखो 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 कोई सुन रहा था हमारी बात को, जैसे पता चलता कि नौकर है तो उनके पीछे दौड़ता है, और उनको जब तक नहीं मारते तब तक उन लोगों को शांत नहीं। तो उसी प्रकार शिव जी का भी ऐसा हुआ था कि भागवतम कथा कितना सेक्रेट है, कितना गुप्त है, कितना रहस्यमय है, और इसे एरे गेरे हर कोई इसको अगर सुन लेंगे तब तो महा अकल्याणकारी होगा। तो इसीलिए चलो इसको देखते हैं। तब वो सुख पक्षी कहाँ गए, व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो आश्रय पाने, तो इसीलिए वहां पर उतना माँ का नाम उसमें उल्लेख नहीं, क्योंकि उन लोगों का तो ऐसा कोई यौन संबंध ऐसा कुछ करके तो पिता पुत्र का रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई। और किसी भक्ता का कोई प्रश्न? गीता माता जी, गीता माता जी का प्रश्न नहीं रहता है, और जो प्रश्न होता है मुझे फोन करके पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा। हाँ। वो जो जैसे माला जाप करना, भगवान का नाम लेने के बारे में थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया वो बताए थे। वैदिक ज्ञान का पूर्ण अवस्था जो था, जो जीवात्मा जो भगवान का अंश है ना, तो प्रत्येक जीवात्मा का जो वैदिक ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। तो मनुष्य को अनुष्ठानों के प्रति जो है ना रहकर ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझना है। जैसे वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय चाहिए, हम लोगों को शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, साधन चाहिए। तो ये सब ना करते हुए हमारे क्या कहते हैं चैतन्य प्रभु जी को, जो चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु जी से भी बड़े जो वैदिक पंडित थे ना, प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्हें पूछा उनको कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं करके। तो उनका इतना बढ़िया जवाब था, वेदांत दर्शन मतलब के परम उद्देश्य की पूर्ति क्या भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। तो वेदांत वैदिक ज्ञान का पराकाष्ठा है भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान का पवित्र नाम का जाप करता है, ये पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। तो संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है कि कीर्तन, भगवान का नाम लो। तो ये जो चीज जो शास्त्र में जो है उसके लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान, साधन सब चाहिए रहता है, लेकिन सब इस सब का उद्देश्य आकर के कहाँ स्थिर होता है, श्री कृष्ण को पाने का, भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवत नाम इसलिए वो लेते हैं करके चैतन्य महाप्रभु जी पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी को बता रहे थे। वो उन्हें मैंने कल पढ़ा था, तो आप लोग के सामने समक्ष रखा है इसको। बहुत तो सुंदर। ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, इसका मतलब। हरे कृष्ण। और हमारे वैष्णवी राधा माता जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। आप विश्वनाथ प्रभु जी का नकल मत कीजिए, आपका कुछ एक प्रश्न तैयार कीजिए, कुछ एक पूछना चाहिए, कुछ तो एक चीज पूछिए, तब क्या ना क्लास और इंटरेस्ट। भागवतम कथा में अगर प्रश्नोत्तर नहीं होता है ना तो क्लास परफेक्ट नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते कोई भी अनुष्ठान सार्थक नहीं होता जब तक महाप्रसाद न हो, उसी प्रकार भागवतम क्लास तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक प्रश्न उत्तर नहीं। मेरे गुरु महाराज भी बोलते हैं। इसीलिए यद्यपि हमारे राकेश प्रभु जी किए और हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी भी किए, तो मैं चाहता हूं कि
आप भी बहुत जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु भक्तों को जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न होना चाहिए। अगर मन में है तो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ जुड़कर सोचकर क्या पूछना है। मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, मन में कुछ प्रश्न नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कुछ फीडबैक दे सकते हैं। क्या करना चाहिए, हम क्यों नहीं जुड़ पाए इतना जल्दी, देर क्यों होता है, लाइक बहुत कुछ होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज हमारा शेड्यूल बहुत ही बिजी था सुबह से। अच्छा, तो गदा बिल्डिंग में हम गए, उधर भी बहुत भीड़ थी। तो प्रसाद पाने के बाद आ गए तो थोड़ा रेस्ट किया, इसलिए लेट हुआ, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो भीड़ तो था ही गदा भवन। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 बज के वो बाबा है, 6 बज के 10 हो गया, ये तो मैं देखा ही नहीं था। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर वांछा कल्पतरु करते हैं। और हम लोग रोजाना श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवया करके हमारे भक्ति जीवन को रक्षा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वैष्णव भक्तवृंद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। विश्वनाथ को देखा इधर ला। हरे कृष्ण। এই জনার্দনকে দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ, জনার্দন পিছনে আপনার এমনি হাতটা পড়াচ্ছে কখন থেকে, আপনি তো দেখেননি, আমি দেখেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, জনার্দন, বলো হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। ঠিক है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।